सर्वप्रथम सभी लोग एक सुखासन में बैठ जाएं। जो जमीन पर बैठ सके वे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और उसे गोदी में रख लें। पैरों को क्रॉस करें और अपनी आंखों को बड़ी ही कोमलता से बंद करें। इस पूरे ध्यान के दरमियान कोई भी अपनी आंखों को ना खोले। ये आंखें हमारे मन का द्वार है और ध्यान के समय इन चर्म चक्षुओं का कोई काम नहीं है। आइए हम आनापान सती ध्यान करें। ये आनापान सती ध्यान क्या है? तो आना का अर्थ है हर भीतर आती हुई श्वास और अपाना का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास। और सती का मतलब इस आती और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ते हुए एक हो जाना। तो आइए एक मधुर संगीत के साथ और अपनी श्वासों के साथ अपने शरीर को सर्वप्रथम बिल्कुल ढीला छोड़ दे। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरे, धीरे धीरे बाहर निकालते हुए एकदम तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर ले और धीरे धीरे निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। एक एक अंग को शिथिल करता जाए। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर दे, एकदम रिलैक्स। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान हो और मन बिल्कुल शांत हो। आइए हम अपने इस बाहरी दुनिया की जागरूकता से अपने मन को हटाकर अपने भीतर अंतर मन की गहराई में उतरते जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी स्वाभाविक श्वासें हो।
बने रहे अपनी श्वासों के साथ। यदि ध्यान में मन भटक जाए और बार बार विचार आने लगे, कोई बात नहीं दोस्तों। हमारा मन मंकी माइंड होता है। वो हमेशा या तो भूतकाल में या भविष्य में भागता है और हमें उसे वर्तमान में रखना है। तो जब भी विचार आए, उन विचारों का पीछा ना करें। तुरंत अपने मन को नासिका के द्वार पर ले आए और एक एक श्वास को पूरी जागरूकता के साथ भीतर आते हुए उसे महसूस करें और बाहर जाते हुए जब अपने मन को आप नासिका के द्वार पर लेके आएंगे, तो धीरे धीरे विचार अपने आप कम होते जाएंगे और आप अपने अंतर मन की गहराई में उतरते जाएंगे। तो बने रहें अपनी श्वासों के साथ। इस वर्तमान पल के एक एक क्षण का उपयोग करें। इतने सुंदर मधुर संगीत के साथ खो जाएं और गहराई में और गहराई में।
आइए, ध्यान के साथ साथ हम इस पूरे जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे इस भूमंडल में हो या आकाश में या जल में, सबको मंगल मैत्री दें। एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना के द्वारा हम सब के लिए मंगल कामना करें। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। भी अपनी आंखें ना खोले दोस्तों। लास्ट 2 मिनट बने रहें अपनी श्वासों के साथ और इस सुंदर सी खामोशी। आइए, हम उन सभी आत्माओं से माफी भी मांगे, हमारे जन्म के पहले दिन से लेकर आज तक न जाने हमने कितनी ही योनियों में जन्म लिया और कितनी बार, हजारों लाखों सालों से जन्म लेते लेते हम आज इस मानव देह तक पहुंचे हैं दोस्तों। तो उस समय जाने अनजाने में हमने कितनी ही आत्माओं को दुख दिया होगा, पीड़ा दी होगी, मन से, वचन से या वाणी से।
तो आज हमें मौका मिला है दोस्तों, अपने इस भौतिक शरीर के द्वारा इस वर्तमान पल में उन सभी आत्माओं से माफी मांगने का। तो आप भी दोहरा सकते हैं, मुझे माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह यदि किसी भी आत्मा के द्वारा मुझे दुख पहुंचा है, मुझे पीड़ा हुई है, तो आज इस पल में उन सभी आत्माओं को मैं माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह कई ऐसी आत्माएं होंगी जिन्होंने मेरी मदद की, मेरी सहायता की। तो उन सभी आत्माओं को बहुत 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 धन्यवाद दे, उन्हें थैंक यू कहें। इस तरह माफी मांगने से, सबको माफ करने से दोस्तों, और अपने आप को माफ करने से हम जो जन्मों जन्मों के कार्मिक बंधन लेकर आते हैं, उससे धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। तो खूब प्यार करें सबसे, और अपने आप को सर्वप्रथम प्यार करें। हर परिस्थिति को स्वीकार करें, सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखें। आइए पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। इस धरती को जहां हम बैठे हैं, उस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। और जिस जगह आप बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग हैं, दृश्य अदृश्य, सभी को धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आंखों के ऊपर रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर घुमाएं। गर्दन, शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, हिप, दोनों थाइस, घुटने, दोनों पैर, पूरी पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से अपने इस ऊर्जा वाले हाथों को फिराएं और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोले दोस्तों, और अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को शाबाशी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस ध्यान सत्र में मुझे सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में रचना मैम आ चुकी हैं, जो इतना सुंदर हमें 22 सोल लेसन का विजडम दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रचना मैम, दुबई के इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस मैम, अब अपना वीडियो खोले। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू एंड ओवर टू यू। बहुत ही सुंदर ध्यान। ध्यान से बाहर आने का मन ही नहीं करता, लगता है कि अभी और करी जाए, करी जाए, करी जाए। बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू।
कल हमने 19 अपने पढ़ लिए थे कि लव योर बॉडी तक हमने पढ़ लिया था। Yes. 19 सोल लेसन था। आज हम अपना 20th सोल लेसन पढ़ेंगे। 20th सोल लेसन है हमारा रीजेनरेट योर सोल। अपने सोल को दोबारा से रिलिव करना, दोबारा से, क्योंकि हमें आधी से ज्यादा लाइफ हम सब सिर्फ तन के साथ जुड़े रहते हैं, मन के साथ जुड़े रहते हैं। हमें अपनी आत्मा के बारे में नॉलेज भी नहीं होती है, सिर्फ तन और मन, और तन को ही खुराक देते हैं। आत्मा के साथ हम कभी कनेक्ट ही नहीं हुए। हम ग्रुप में जितने भी लोग हैं, किसी को 30s के बाद ध्यान मिला होगा, किसी को 40s के बाद ध्यान मिला होगा, किसी को बहुत लेट ध्यान मिला होगा। तो हम सोचते हैं कि हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी तो निकल गई, कभी हमने अपनी आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब जागो तभी सवेरा। और वो कहते हैं जब आप अपनी अब आत्मा के बारे में जान चुके हैं, तब आत्मा की डाइट भी देनी है। जैसे कल हमें सर ने पूछा कि हम ध्यान कर रहे हैं तो फिर भी शरीर को क्यों भूख लगती है, क्योंकि वो शरीर की डाइट हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, और जो हमारी आत्मा की डाइट है वो ये कॉस्मिक एनर्जी है, ये ध्यान की ऊर्जा है, ये प्रकाश है जो हमारी सोल को डाइट दे रहा है और उसको दोबारा से रीजनरेट कर रहा है। तो हम सब लोग जो मेडिटेशन में आ चुके हैं, तो हम अपने अपने सोल को नरिश कर रहे हैं, रिजुवेनेट कर रहे हैं, है ना। हमारी एक एक सेल रीजनरेट हो रही है, और हमारी जो सोल है दोबारा से लाइट से भर रही है। जिस लाइट को हमने डिमिनिश कर दिया था, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं थे, पर अब हमने ध्यान में आकर दोबारा से उस अपनी लाइट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और सोल को दोबारा से प्रकाशवान कर रहे हैं। और उन्होंने बोला अपने सोल को रीजनरेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जब कभी आपको लगे कि आपकी आत्मा कमजोर पड़ चुकी है, प्रकाशहीन हो चुकी है, तो कहते हैं जो आपका सन है, आप सुबह उठ के जरूर थोड़ा सा सनलाइट में जाएं। जो सनलाइट है वहां पर आप आंखें बंद करके थोड़ी देर सनलाइट के साथ कनेक्ट हो और महसूस करें कि ये जो सनलाइट है आपकी एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, एक एक मसल में, एक एक बोन में, आपके हर एक बॉडी ऑर्गन में इस सूर्य का प्रकाश जा रहा है। और जब प्रकाश जाएगा अंधकार को वहां से भागना ही होगा। तो वो कहते हैं सुबह उठते ही 5-10 मिनट जरूर सूर्य के प्रकाश में रहे। सूर्य के प्रकाश में रहने से हमारे ऑरा के आसपास जो भी हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारा ऑरा जो है वो डिमिनिश हो चुका है, जो बोझिल हो चुका है हमारा ऑरा में दोबारा से सूर्य की किरणें जाती है और हमारी बॉडी के साथ साथ वो हमारा ऑरा भी और ब्राइटन हो जाता है। तो हमें सुबह उठ के थोड़ा सा सनलाइट लेना है। और मैं कईयों को कहती हूँ अगर आप सुबह नहीं ले सकते, जो सनसेट होता है उसमें भी उतनी ही शक्ति होती है। तो आप शाम को भी, जिस दिन आपका सुबह का सूर्य उदय मिस हो जाए, तो आप शाम को जब सनसेट हो रहा होता है तो सन के सामने बैठे। जब आप सन के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी सोल को दोबारा से लाइट से भर लेते हैं। और जो सूर्य है उसको अर्थ की सब चीजों को सस्टेन करने के लिए उसमें इतनी शक्ति है। अगर सूर्य ना होता तो हम सोचिए कि हम एग्जिस्ट ही ना करते। और सूर्य का हमें, जैसे तभी आपने देखा होगा हम भारतीय लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, सुबह उठ के सूर्य को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखाया है। पर हमें उसका रीजन नहीं पता लगता था। हम कहते हैं कि सूर्य को जल देने से क्या सूर्य के पास जल पहुंचता है? उसको सूर्य को हम जल ये नहीं दे रहे कि सूर्य पी रहे हैं जल, हम अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, सूर्य का धन्यवाद कर रहे हैं जल देकर। तो जो भी हमारे जो एंसेस्टर्स करते थे वो बहुत साइंटिफिक था, पर उन्हें समझाना नहीं आया कि वो क्यों करते थे। इसकी वजह से हमने वो चीजें छोड़ दी है। तो वो एक अपनी रिस्पेक्ट हम शो करते हैं सूर्य को कि आपकी वजह से ही ये दुनिया चल रही है, आपकी वजह से ही जो अर्थ पे पेड़ पौधे हैं वो आपकी सनलाइट से ही नरिश होते हैं।
तभी हम फ्रूट्स खा पा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका तत्व है। तो इसलिए हम सूर्य का धन्यवाद करते हैं। और जो मदर है वो एक लिविंग कॉन्शियसनेस है, वो एक मदर है। और वो जो सूर्य है वो एक फादर का फिगर है हमारी लाइफ में। और वो जो स्टार्स है वो उसके जो है वो होली लाइट्स है। जो आसपास हमारे तारे हैं, आसमान में जो सूर्य है वो हमारा पिता है, धरती हमारी माता है, और जितने तारे हैं वो उसके छोटे छोटे चमकते हुए होली लाइट्स हैं, जैसे बच्चों की तरह है। तो उन्होंने बोला वो चिल्ड्रन की तरह डांसिंग होली लाइट्स है। और जो सूर्य है वो हमारे को पूरी एबिलिटी देता है कि हमारा फुल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपनी लव एनर्जीज के साथ हमें कनेक्ट होना है। सूर्य का धन्यवाद करना है, मदर अर्थ का धन्यवाद करना है, और गैलेक्सी के सारे तारों का धन्यवाद करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी सोल रीजनरेट होगी, आपकी सोल को एनर्जी मिलेगी, और आप एक ये चीज समझ पाओगे आप भी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। जब हम ये समझ जाते हैं, सर कहते हैं कि एक सोल दो तरह से एनलाइटेंड होती है। एक तो जब वो ये समझ आती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और दूसरा जब वो समझ जाती है ये चांद तारे जितने गैलेक्सी के जो सब कुछ है, जो वो है वो मैं भी इनका ही एक हिस्सा हूँ। जब हम वो वननेस समझ जाते हैं तो वो दो तरह से हम जब अपने आप को इतनी वास्ट हमारी थिंकिंग हो जाती है कि जो वो है वो ही हम है। हम अलग नहीं है गैलेक्सी से, हम चांद तारों से अलग नहीं है, हम पांच तत्वों से अलग नहीं है, हम सब एक है। तो हम टोटली एब्सोल्यूट एनलाइटमेंट की ओर पहुंच चुके हैं। और वो बोलते हैं कि जैसे एक लिविंग सन से हम प्रकाश लेते हैं, अपने जीवन के अंधकार को मिटाते हैं, तो आपका जो आपका इमोशनल बॉडी है, आपका इमोशनल कोर है, वो आपका पर्सनल सन है। और उधर वहां पे आपकी डिवाइन लाइट इकट्ठी हुई है। तो जब आप लव एनर्जीज के साथ अपने इनर सन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप अपनी लव एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं और दूसरों को भी अपनी उस लाइट को बांटते हैं। अब देखिए पत्नी सर ने इतने सारे वॉरियर्स बनाए हैं कि आप भी ध्यान कीजिए और दूसरों को भी ध्यान सिखाएं। तो जो लोग ध्यान सिखा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने इमोशनल कोर के साथ जुड़े हुए हैं, अपने इंटरनल सन के साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपने आप को भी नरिश कर रहे हैं और अपनी लाइट को दूसरों के साथ भी बांट। और हम यही करने के लिए, ये भी हमारा एक सोल पर्पस है। ये अपने इनर सन के साथ, अपनी इनर सोल के साथ हमें कनेक्ट करना है, अपने सोल को रीजनरेट करना है, अपनी लाइट के साथ खुद कनेक्ट होना है, और दूसरों को भी अपना प्रकाश बांटना है। और जितना आपका हार्ट ओपन अप होगा, उतना ही आप अपने आप को लव दोगे, उतना ही आप दूसरों को लव दोगे, उतना ही आप अपनी सोल को नरिश करोगे, और उतना ही आप दूसरों की सोल को नरिश करोगे। और उन्होंने बोला कि जैसे कि आज देखिए, आज वो सर के क्वेश्चन का आंसर भी इसी चैप्टर में है, रीजनरेट सोल में, कि जो सन एनर्जी है वो फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, ग्रेन्स में है, और वो आपकी फिजिकल बॉडी की डाइट बनती है। और आपकी फिजिकल डाइट में सनलाइट जाती है, ग्रेन्स के माध्यम से, फ्रूट्स के माध्यम से, और वेजिटेबल्स के माध्यम से। और ये आपकी फिजिकल लाइट है। और जो आपकी इनर लाइट है, जो कि आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइट को और बढ़ाते हैं, उसको डिमिनिश होने से बचाते हैं, तो वो आपकी डाइट क्या है, वो आपकी सोल की डाइट है। तो आपकी सोल की डाइट है, जो आप अपने इनर प्रकाश के साथ जुड़ते हैं, अपने इनर प्रकाश को और फैलाते जाते हैं, वो आपकी सोल की डाइट है। और जो आप सनलाइट से जो फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रेन्स पकते हैं, वो सन की लाइट भी आपकी बॉडी को, वो आपकी बॉडी को नरिश करती है। और हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हमें वेजिटेरियन बनना है, क्योंकि जो वेजिटेरियन डाइट, जो सनलाइट से खाना उत्पन्न होता है, वो ही हमारे लिए उत्तम खाना है, वो ही सात्विक भोजन है, और वो ही हमारी बॉडी के लिए बेस्ट फूड है।
और उन्होंने बोला जितना आप सोलर एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ पे बेसिक सारा उन्होंने सन के बारे में बताया कि जितना आप सन एनर्जी के साथ कनेक्ट रहेंगे, सन में उगे हुए फल फ्रूट वगैरह खाएंगे, खुद भी सुबह शाम सनलाइट में जाएंगे, सन की एनर्जी को विजुलाइज करेंगे कि आपकी एक सेल में जा रही है, तो उतनी आपकी बॉडी नरिश करेगी, उतनी आपकी सोल की लाइट बढ़ेगी, और अपनी लाइट को, सोल की लाइट को भी कभी आपने डिमिनिश नहीं होने देना, उसको निरंतर आप अपनी लव एनर्जीज के साथ अपनी सोल की एनर्जीज को बढ़ाएं और उसको दूसरों के साथ शेयर करें। और डेली बेस पे हमें अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोल बॉडी को रीजनरेट करने के लिए सन एनर्जीज के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है। और उन्होंने बोला जो लिविंग सन है, देखिए इससे हमें कितना कुछ सीखना है। वो अपने शेड्यूल टाइम पर राइज करता है। अगर हमारे यहाँ पर अगर 6 बजे का टाइम है सनराइज का, तो वो 6:02 या 6:05 भी नहीं होंगे, एग्जैक्ट टाइम पे। समर्स का अपना टाइम होता है, विंटर्स का सन का राइज का अपना टाइम होता है, और उतने एग्जैक्ट टाइम पे शाम का उसका सनसेट का टाइम होता है। तो वो कहते हैं टाइम पंक्चुअलिटी हमें सन से सीखनी चाहिए। कभी कभी सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, पर उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं है। जब बादल छट जाएंगे तो हमें सूर्य दोबारा से दिखने लग जाता है। हमें सूर्य से सीखना है, शेड्यूल पर अपने आता है और शेड्यूल पे अपने चले जाता है। तो हमें और उसको कितनी लाइट देनी है, जब उगता सूरज है वो कितनी लाइट देता है, और जैसे बढ़ता 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 वो कितनी लाइट देता है, उसका सब कुछ बैलेंस है। वो अपनी लाइट के साथ भी बैलेंस है, कितनी लाइट देनी है, कितने ह्यूमन बींग्स उसको बेयर कर सकते हैं, तो उसको वो सारा पता है। और धरती को कितनी हीट चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, वो सब अपने शेड्यूल के अनुसार, अपने उसके अनुसार आता है और उसके अनुसार चले जाता है। और वो कहते हैं कि हम बीइंग अ डिवाइन बीइंग्स, हमें कॉन्शियस रहना है, माइंडफुल रहना है कि हम अपने जीवन में इस लाइट को एंटर करने दे, और ओपन हार्ट रखें और सन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। और उन्होंने बोला कि आप 20 मिनट्स का एक जरूर अपने आप के साथ, सन के साथ एक कनेक्शन रखें 20 मिनट्स का, कि आपकी एक एक सेल रीजनरेट हो रही है, आपकी सोल रीजनरेट एनर्जेटिक हो रही है। तो आप देखेंगे आपको पहले दिन में ही फर्क नजर आने लग जाएगा। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे जब आप 20 मिनट्स सूर्य की एनर्जी के साथ रहेंगे, सूर्य की एनर्जी को अपनी एक सेल में जाने देंगे, तो आप देखेंगे वो 20 मिनट्स आपके जीवन में क्या मिरेकल करेंगे। आपके जीवन का, आपकी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी सब जो है, और हमारी हमारी स्पिरिचुअल बॉडी जो है, वो पूरी रिजेनरेट हो जाएंगी जब हम 20 मिनट सूर्य की एनर्जी के साथ रहेंगे। तो सन देखिए, यहाँ पर हमें सन एनर्जी के बारे में बताया गया है कि अपनी सोल को अगर हमें रिजेनरेट करना है, लाइट से भरना है, तो सन एनर्जी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हमें 20 मिनट्स का कनेक्शन सूर्य के साथ बनाना है, और वो हमारे जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करे। और यहाँ पे मैंने आपको अपना एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी। तो जब मुझे सूर्य एनर्जी का पता लगा कि हमें हर रोज सुबह सनलाइट लेना चाहिए, तो मेरा रूटीन है कि मैं सुबह सूर्य उठते ही सन का जाती हूँ और सूर्य नमस्कार करती हूँ, और थोड़ी देर सूर्य के साथ अवश्य रहती हूँ। तो ऐसे ही मैंने ना कुछ लोगों को पिरामिड में बताना शुरू किया, आप सनलाइट लीजिए। तो एक लड़का था, उसको बहुत स्वेयर डिप्रेशन था। तो जब वो सूर्य लाइट में रहने लगा, क्योंकि ना जो डिप्रेशन के लोग होते हैं वो एक कमरे में बंद रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्लूमी एरियाज में रहते हैं। तो जब उसको हमने सनलाइट के बारे में बताया, तो आप मानेंगे नहीं, विद इन 1 मंथ उसकी सारी दवाइयां छूट गई और दोबारा से उसने जॉब पे जाना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट। उसे सिर्फ आंखें बंद करके सूर्य के प्रकाश में बैठता था, और बाकी काम सारा सूर्य के प्रकाश ने किया, और धीरे धीरे उसकी दवाई भी छूट गई। इतनी शक्ति है हमारी सन की एनर्जी में। जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें बहुत सारी एनर्जीज है। हम जब नदी किनारे जाते हैं, पेड़ पौधों के साथ रहते हैं, हम मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, नंगे पांव
धरती पर जब चलते हैं, मदर की एनर्जी, अर्थ की एनर्जी हमें मिलती है। तो आप देखेंगे जो 5 एलिमेंट्स के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये चीजें हमारे को नेचुरल हमें अंदर से हील करती हैं। इनके अंदर हमारी इतनी ज्यादा हीलिंग पावर्स है। और उन्होंने बोला ये हमारा 20th सोल लेसन है, लेट द सनशाइन इन। आपका ये सोल पर्पस है कि आप सनशाइन को अपने भीतर समा देना, अपनी एक एक सेल में सनलाइट को जाने देना, ये भी आपका एक सोल पर्पस है। इसलिए हमें भूलना नहीं, अपनी सोल को रीजनरेट करने के लिए हमें सनसाइट लेना भी, क्योंकि योर सोल पर्पस क्या है? टू ब्रिंग मोर लाइट इनटू द वर्ल्ड। आपका सोल लेसन है लेट द सन शाइन इन। सूर्य के प्रकाश को अपने जीवन में आने दीजिए। और आपका सोल पर्पस क्या है? टू ब्रिंग मोर लाइट टू द वर्ल्ड। जितना आप सूर्य से प्रकाश लेंगे उतना आप अपना प्रकाश वर्ल्ड में आने देंगे। वर्ल्ड को आपके प्रकाश की बहुत आवश्यकता है और हमें आवश्यकता है सूर्य के प्रकाश। दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। हमारे को चाहिए, सोल लेसन है सूर्य का प्रकाश, और हमारे अपने सोल पर्पस है इस प्रकाश को दुनिया में बांटना। अब 21 हमारा सोल पर्पस क्या है? शैटर नेगेटिव पैटर्न्स। हमारे जीवन में जितने भी नकारात्मक पैटर्न्स है उनको तोड़ना, नेगेटिव बेड़ियों से बाहर आना। अगर हम वो कह रहे हैं कि अगर हम एक हरी पत्ती को देखें माइक्रोस्कोप से, तो उसके अंदर ब्रीक ब्रीक लाइनें होती हैं, जिससे कि वो स्टेम, रूट से पहले पानी आता है, फिर स्टेम में आता है, स्टेम से वो पत्तियों में वो पानी जाता है। तो जैसा हम पानी डालते हैं या हम जैसी खाद डालते हैं, वो रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए एक एक लीफ तक पहुंचती है। और लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, उसके अंदर ब्रीक ब्रीक बहुत पतली पतली एक पूरा नेटवर्क होता है, जिसके द्वारा वो पानी जो है पत्तियों को पहुंचता है। वो कहते हैं ऐसी ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर भी पूरा एक जाइगोट कहते हैं इसको, जो पूरा एक वेन्स का जो हम कहते हैं सेल्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ। तो जो हम सोचते हैं, जो विचार हम अपने अंदर डालते हैं, वो विचार हमारी एक एक सेल में जाता है, एक एक टिश्यू में जाता है, और वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है हमारी सेल्स। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव जाल फैलता जाता है हमारे, क्योंकि वही जो हम पानी डालेंगे तो वही हमारी ब्रीक ब्रीक सेल्स में जाएगा। जैसे कि अब एक प्लांट की रूट ने वो पानी खींचा, उसने स्टेम को ऊपर दिया, स्टेम ने पत्तियों को दे दिया। ऐसे हम जो भी अपने दिमाग से या जो भी अपने आप को नरिश करें, जैसे विचारों से, अगर हम सोच रहे हैं डिजास्टर्स विचार सोच रहे हैं, नेगेटिव विचार सोच रहे हैं, तो वही विचार हमारी एक एक सेल अपने आप को नरिश कर रही है उन विचारों से। तो नेगेटिव पैटर्न्स का रिजल्ट नेगेटिव होगा। और अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, मिराकुलस सोचते हैं, तो वो आपके जो सेल्स का नेटवर्क है वो हमेशा नरिश रहेंगी पॉजिटिविटी से, और वो कभी भी आपके शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। अब तक हमने जो भी अपने शरीर का नुकसान कर लिया नेगेटिव सोचकर, डिजास्टर्स सोचकर, अब हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अच्छा सोचकर, मिराकुलस सोचकर। जो हमने पहले नेगेटिव सोचकर जो चीजें को खतरनाक बीमारियों तक हमने पहुंचा दिया, अब हमें उसको रिप्लेस करना होगा पॉजिटिविटी के साथ और मिराकुलस थिंकिंग के साथ। और वो जैसा हम पानी डालेंगे, जैसे विचारों से हम अपनी बॉडी को सींचेंगे, हमारी सेल्स उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हमने इसी बुक में अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कैंसर क्यों होता है। उन्होंने बोला कैंसर इसलिए होता है जब हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते, अपने आप को जज करते हैं, अपने आप में कमियां निकालते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, या अपने आप को हमेशा विक्टिम मोड में, मैं बेचारी, मैं बेचारी, मैं बेचारी। और जितना आप उससे आपकी बॉडी में कैंसर आ जाता है, आपकी सेल्स जो है वो नेगेटिव पैटर्न्स नहीं ले पाती, तो वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती।
और आपकी बॉडी में स्टमक अपसेट, स्टमक की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं? जब आप दूसरों को हेट करते हैं, जब दूसरों को नफरत करते हैं, दूसरों की प्रोग्रेस नहीं देख पाते, आप इनसिक्योर हो जाते हैं, दूसरों से जेलसी फील करते हैं, उससे आपको किडनी स्टोन्स हो जाते हैं और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, इनडाइजेशन रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो आपकी बॉडी कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो एक इलनेस के रूप से बता देती है कि आपके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, विचारों से आती है। तो हमारे अंदर तारों का, सेल्स का नेटवर्क है, तो हम जैसा सोचते हैं वो नेटवर्क को हम वैसा ही सींच रहे हैं, एक एक सेल में हम वैसे विचार डाल रहे हैं। तो देखिए हम कितने खतरे वाले काम कर रहे हैं। अगर एक नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर किया, आप देखोगे कि कोई भी आप नेगेटिव चीज होती है तो सबसे पहले आपके पेट में कुछ होता है, एकदम पेट से इमोशन, मणिपुर चक्र एकदम आपका ऐसा ब्लॉक हो जाता है, आपको लगता है पेट में कुछ इमोशंस आ रहे हैं या आपको वॉशरूम जाना पड़े। कोई आप बुरी खबर सुनते हो तो सबसे पहले आपके पेट में कुछ होने लगता है, इमिडिएटली आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाता है कि वो इतना स्ट्रेस और इतना पेन नहीं ले पाता। और पेट से ही वो एंजाइम्स रिलीज होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर। तो हमें बहुत ध्यान कर कर क्या करना है, अपनी नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव विचारों को चेंज करना होगा, नहीं तो वो बीमारियां हमारे शरीर में बार बार एक एक चीज के रूप में आती रहेंगी। और ये भी हमारा सोल का पर्पस है, क्योंकि हम पास्ट लाइफ से हमारे जीवन में वो चीजें चलती रह रही है। काफी पैटर्न्स जो है हमने बिलीफ सिस्टम कुछ पेरेंट्स से ले लिए, कुछ सोसाइटी से ले लिए, और कुछ हम पास्ट कर्मा, अपने पास्ट थिंकिंग जो है कैरी कर रहे हैं अपने साथ, उसके हिसाब से हमारा सोचने का पैटर्न बना हुआ है। पर अब जब हमें समझ आ गया जो भी बीमारियां आती है हमारे यहाँ से आती है, हमारे दिमाग से आती है, हमारी सोचने की वजह से आती है, तो हमें धीरे धीरे इस नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ना होगा, इनको रिप्लेस करना होगा पॉजिटिविटी से और मिरेकुलस थिंकिंग से। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी और आपका बिल्कुल लाइफ के प्रति नजरिया बदल जाएगा। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोल लेसन है, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज करना। और वो कहते हैं ये हैबिट्स आपको बहुत जल्दी चेंज करनी होगी। जब आपको समझ आ गया है, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि धरती पर अब आपका पर्पस यही है कि अब ये आपको सर्व नहीं करती है। जब हम ध्यान में आ जाते हैं, आपने देखा कि बहुत लोग कहते हैं कि हम जब से हम ध्यान कर रहे हैं, मैं जो सोचता हूँ वैसे हो जाता है। तो अगर आप नेगेटिव पैटर्न्स अभी भी हैं, तो नेगेटिव चीजें भी आपको उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी जितनी की पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो हमें नेगेटिव पैटर्न्स को भी चेंज करना होगा, इनको तोड़ना होगा, इनको रिप्लेस करना होगा। और वो कहते हैं इसके लिए, नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज करने के लिए आप 2-3 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप खुश रहे, अपना अच्छे अच्छे, जैसे खुश रहने का मतलब हंसते रहे, कुछ जोक्स क्रैक करें, जोक्स जो हम कई बार बहुत सीरियस टीवी सीरियल्स देखते हैं, उन सबको बंद करके कोई कॉमेडी शोज देखिए, नेचर के साथ जाएं, नेचर को देखें वो कैसे अनकंडीशनली सबको प्यार दे रही है। तो अपने पैटर्न्स को चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमेडी शोज के साथ कनेक्टेड रहे, नेचर में वॉक करें, और थोड़ा पेशेंस रखें, श्रद्धा और सबूरी रखें, और वो क्या करें, थोड़ा डिटैच होने की कोशिश करें। जब हमने ये डिटैचमेंट का भी पॉइंट पढ़ा था कि अपनी ज्यादा चीजों के साथ अटैच ना, इनको इंजॉय करें कि लग्जरी समय मिली है इंजॉय करने के लिए, पर इनसे थोड़ा थोड़ा डिटैच होते रहे। जब आप डिटैच होते रहेंगे तो आप इनके साथ चिपकेंगे नहीं, तो आपके नेगेटिव पैटर्न्स भी आप धीरे धीरे कि जो है बस ठीक है, मैं जब तक है जो भी सामने वाला व्यक्ति है ठीक है, बस सिर्फ वो उनके साथ मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ। तो जितना आप उन रिलेशन से भी डिटैच होते जाएंगे, आपको दूसरों की चीजें तंग नहीं करेंगी, दूसरों की कोई वर्ड्स आपको चुभेंगे नहीं, आपको लगेगा वो अपना रोल प्ले कर रही है, मुझे अपना रोल प्ले करना है, इस चीज को नजरअंदाज करना है, इसको अपने दिल पर नहीं लेना। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप इन नेगेटिव पैटर्न से बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए दो चीजें हैं। आपका सोल लेसन क्या है? शैटर द पास्ट। जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाइए, पास्ट के साथ चिपके ना रहे। जितना आप पास्ट के साथ चिपके रहेंगे, पास्ट की घटनाएं बार बार जितना आप याद करेंगे, तो पास्ट के नेगेटिव इमोशंस दोबारा से आप महसूस करेंगे। तो पास्ट को भूल जाए। और आपका सोल पर्पस क्या है? टू पैटर्न योर लाइफ विद जॉय। अपनी लाइफ को जॉय के साथ भरना, अपनी जॉय लाइफ को लव के साथ भरना। जितना आप लव और जॉय और लाइट के साथ अपने आप को कनेक्टेड रहेंगे, आपके नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं अपने आप आपकी लाइफ से छूटते जाएंगे। बस उसके लिए हमें अपने पास्ट के साथ कनेक्ट नहीं होना। जो पास्ट में हो गया, पर हम क्या करते हैं, नहीं इसने मेरे साथ पिछले साल ऐसा किया था, इसने मेरा धोखा दिया था, इसने मेरे को अपने साथ लेकर नहीं गया था, इसने मेरे लिए गॉसिप किया था। हम पिछले साल की बातें भी याद करके रखते। तो वो जब भी हम पिछले साल की बातें आज भी याद करेंगे, जो नेगेटिव बातें थी, वही इमोशन हम फील करेंगे। इसने मेरे साथ धोखा किया था, इमिडिएटली आपके मन में कड़वाहट आ जाएगी। तो वो जो कड़वाहट है, नेगेटिव पैटर्न्स है, आपके जीवन में अंधकार लेकर आ रहे हैं, आपकी लाइट को डिमिनिश कर रहे हैं। तो आपका सोल लेसन क्या है? पास्ट को भूल जाना, उसको शैटर कर देना। और आपका सोल पर्पस क्या है? टू ब्रिंग योर जॉय इनटू योर लाइफ। हमेशा खुश रहना, लव, लाइट और जॉय के साथ कनेक्टेड रहना। अब हमारा सबसे आखिरी और सबसे सुंदर 22 सोल लेसन है, वेस्ट नो टाइम। ये हमें पत्री सर से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा पत्री सर कितना ट्रैवल करते थे, फिर डेली मैसेजेस भी लिखते थे, स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन का करेक्शन वर्क भी करते थे, और जहां रहते थे उस घर के लिए मेंबर्स के लिए कुकिंग भी करते थे। सर को मैंने नजदीकी से देखा है, सर अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। जो सुबह से उठते थे, अपना एक चाय या कॉफी लिया, फिर जो मास्टर्स आए हैं उनसे बात किया, फिर सर नहाकर आते थे। जहाँ क्लास होती थी पहले पूरा शेड्यूल लेते थे, आज कहाँ कहाँ मेडिटेशन क्लासेस है। और फिर जब क्लास से वापस आते थे, टाइम होता था तो सर कुकिंग किचन में चले जाते थे, हमारे लिए लंच बनाते थे, कई बार डिनर बनाते थे, और फिर या कोई किताब पढ़ने लग जाते थे या टीवी में मैच देखने लग जाते थे। सर को मैंने कभी भी 1 मिनट भी वेस्ट करते नहीं देखा। ये हमें सर से सीखना चाहिए। तो ये 22 सोल लेसन में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम धरती पर इस अपने मानव जन्म को यूटिलाइज करने के लिए आए हैं। हम सिर्फ या खाना बच्चे पैदा करने या सोने के लिए नहीं आए हैं। ये तो एक जानवर भी करता है। हमें अगर ह्यूमन बॉडी मिली है तो इसको 24 घंटे को हमें पूरा यूटिलाइज करना है। और 24 घंटों को अगर हम अपने 22 सोल लेसन्स को हर रोज पढ़े, तो अपने एक एक पर्पस को पूरा करने में लग जाए, तो हम कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेडिटेट करेंगे, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज करेंगे, अपने प्रकाश को दूसरों के साथ बांटेंगे। दूसरों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को ध्यान सिखाकर, शाकाहार के बारे में बताकर, पिरामिड के बताकर, या कोई किताब पढ़कर हम दूसरों को सुना सकते हैं। और जब टाइम मिले हम नेचर में जा सकते हैं, कुदरत के साथ मौन रहकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और कोई बुक लिख सकते हैं, या कुछ भी हम और कैसे दूसरों के जीवन में प्रकाश लेकर आ सकते हैं, इस पर हम काम कर सकते हैं। तो हमारा 22 सोल लेसन है, वेस्ट नो टाइम। उन्होंने बोला कि जो धरती पर आपको टाइम दिया गया है, या हम 60 इयर्स या 70 इयर्स या 80 इयर्स, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितने ईयर की है। तो उन्होंने बोला अब आप अपनी अगर लाइबिलिटी से फ्री हो गए हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए हो, तो आपको अपना अब टाइम को यूटिलाइज करना है, मेडिटेट कर सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाना है, और एनलाइटमेंट की ओर जाना है। कि अब आपका ये धरती पे आने का पर्पस बन जाता है, अपने आप को भी समय देना। और उसके लिए, क्योंकि जब हमारे पास डेथ आ जाएगी, डेथ के हम बहुत नजदीक है, डेथ को हमेशा याद रखें कि आज मैं जिंदा हूं तो कल पता नहीं मेरे को उठना भी है कि नहीं। तो जितना हम डेथ को याद रखेंगे, तो हम अपने टाइम को कभी वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको यूटिलाइज करें।
अधिक से और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान करें और ध्यान की एनर्जी को आप सोचे कि आप धरती माँ को एनर्जी दे रहे हैं, अपनी अपनी लव एनर्जी, ध्यान की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में दे रहे हैं, जहाँ ताकि आपका हमारा पूरा विश्व जो है हम सबकी मंगल कामना करें, सबके लिए प्रेयर करें। घर पे बैठ कर हम ये सब चीजें कर सकते हैं कि पूरे विश्व में प्रेम ही प्रेम है, पूरे विश्व में लोग ध्यानी है। जो लोग बाहर निकल के कर सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं निकल सकते घर पर बैठकर ही मंगल कामना कर सकते हैं, सबके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि पूरे विश्व में ध्यानी है, पूरे विश्व में शाकाहारी है, पूरे विश्व में लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और लव एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। तो हम धरती पर आए हैं अपने टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए। और उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको अपना डे प्रॉपरली यूज कैसे करना है, रेस्ट भी करना है, पेशेंस भी रखनी है, और जो यूनिवर्स का कार्य हो रहा है उसको स्वीकार करना है कि जो भी काम हो रहा है वेट करना है, आपको इस चीज के लिए आपने मैनिफेस्ट किया है तो उसको वेट करना भी एक काम है। तो और जो क्रिएटर है, जो चीजें हो रही हैं उस डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से बस आप अपना सहयोग देते रहे, आप अपना कर्म करते रहे, रिजल्ट की इच्छा ना रखें, रिजल्ट अपने आप आपको दिख जाएगा। कई बार हम कोई काम करते हैं, हमें लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो बोलते हैं टाइम कुछ भी वेस्ट नहीं होता, अगर आप कुछ भी काम करें तो वो आपको एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। कुछ भी कोई भी चीज, हर चीज एक एनर्जी है, तो एनर्जी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। पर हमने अपने प्रेशियस टाइम को और बस सिर्फ फजूल सोचने में, वरी करने में, टेंशन रखने में वेस्ट नहीं करना, इसको क्रिएटिव वर्क में लगाना है। और जब आप जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, जितना आप इस वर्तमान क्षण में रहोगे, तो आप देखोगे कि आप ना पास्ट के बारे में सोच रहे हो ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपने समय का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये समय आप कभी भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने 22 सोल पर्पसेस अपने खत्म कर दी है। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक बार उन्होंने 22 सोल पर्पसेस का मतलब बताया है। टू लव योरसेल्फ एंड गॉड लव यू, भगवान आपको बहुत प्यार करता है और आपको भी अपने आप को उतना ही प्यार करना है, और अपने आप की पावर को एक्सेप्ट करना है कि आप एक आत्मा हो, और आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है कि यू आर एन नॉट फिजिकल बॉडी, यू आर एन सोल। और आपकी जो क्रिएशन है यहाँ पहले थॉट से आती है, थॉट के बाद जितना आप उसको इमोशनली एनर्जी से दोगे तो वो चीजें हमेशा मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और आप हमेशा अपने दिल की सुने, क्योंकि हमारे दिल में ही हमारी आत्मा रिसाइड करती है। और आप अपनी एक ब्यूटीफुल लाइफ के बारे में सोचें, आप जहाँ सोचेंगे, जहाँ अपनी एनर्जी जाएगी, आपकी अटेंशन जाएगी, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली वहां फ्लो होगी और वो चीजें हमेशा मैनिफेस्ट होंगी। और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जितना नाउ की एनर्जी में रहेंगे, तो वो चीजें हमेशा मैनिफेस्ट होंगी। और आपकी जो हायर सेल्फ के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे, और जितना आपका हायर सेल्फ की आवाज सुनने की आप आदत डाल लेंगे, ये आवाज छोटी सी होती है, पर जितना सी आप छोटी सी आवाज के साथ, जितना आप अपने आप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आप अपनी हायर सेल्फ की आवाज सुन पाएंगे। और हमेशा आपने अपने जीवन को ग्रेस के साथ, पावर के साथ और अथॉरिटी के साथ, ये आपका जीवन है और इसको किस तरह से जीना है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप इसमें विचार डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे तो आपका जीवन नेगेटिव हो जाएगा, आप पॉजिटिव डालेंगे तो आपका जीवन पॉजिटिव हो जाएगा, मिराकुलस सोचेंगे तो आपका जीवन मिराकुलस हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपना जीवन कितना ग्रेसफुली, विद पावर और कितनी अथॉरिटी के साथ जीने, वो सब शक्तियां आपके अंदर है, सिर्फ जागृत करनी है। जैसे आप उसको जागृत करेंगे मेडिटेशन की एनर्जी के साथ, अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे, तो वो आपके अंदर की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। और चैनल मोर लव इनटू द वर्ल्ड, आप दुनिया को जितना प्यार देंगे वो ही मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आए। अब हम जो देते हैं वो ही वापस आता है। अब दूसरों को नफरत देंगे तो आपके पास नफरत वापस आएगी,
आप लव देंगे तो आपके पास लव वापस आए, आप अपनी लाइट शेयर करेंगे तो आपको और आपका जीवन प्रकाश में हो जाए। तो चॉइस इज ऑलवेज अवर्स। और हमेशा हेवनली प्लान को ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स में जो हमारे लिए प्लान बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट प्लान है। उसके लिए कभी हमें यूनिवर्स को कोसना नहीं है, ग्रिप नहीं करना, बस श्रद्धा और सबूरी रखकर वेट करना है। और अगर आप जो आपके अंदर जो डर है, वरी है, उसके साथ नहीं जीना, क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी हम चिंता करने में बिता देते हैं कि कैसे होगा, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। तो चिंता करना व्यर्थ है, डरना व्यर्थ है। और एंड ऑफ द डे जब हम मर रहे होंगे हमें लगेगा हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, डर डर कर जी लिए, और हमने चिंता करने में अपना सारा जीवन वेस्ट कर दिया। तो आज से ही चिंता करना छोड़ दिए, डरना छोड़ दीजिए। कोई भी डर से कोई भी चीज आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, डर से चीजों को और खराब कर लेंगे आप। और हमेशा हंसते रहिए, खुश रहे, क्योंकि जब आप हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो वही एनर्जी आप पूरी दुनिया को दे रहे हैं। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। और आप जितना आप मेडिटेट करेंगे आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और अपने नेगेटिव पैटर्न्स को हमेशा ब्रेक करें, उनको रिप्लेस करें पॉजिटिविटी के साथ, और अपने टाइम का मास्टर बने। हम कई बार किसी फंक्शन पर भी जाना होता है, अगर वो 9 बजे का टाइम है तो हम 11 बजे पहुंचते हैं कि वहां पे तो कोई भी पंक्चुअल नहीं होगा। तो आपको अपने टाइम के मास्टर आप खुद हो, आपको पता है कि आपके अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ योर लाइफ। तो यहीं पर 22 सोल लेसन्स खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, और इन पर हमें काम भी करना है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुना। पहले हमने सुना, अब इन पर हम मनन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और फिर इन पर हम चलेंगे भी, इनको अपने जीवन में उतारेंगे भी कि 22 में से अभी मुझे कहाँ कहाँ काम करना है। क्योंकि बिना रीजन के ये आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, कुछ रीजन होगा जो पत्री सर ने आपके पास ये 22 सोल लेसन्स भेजे हैं, क्योंकि बिना रीजन के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। तो ये 22 सोल लेसन्स को हमें फॉलो करना है, और इस पर पूरी तरह से हमें कार्य करना है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच संध्या जी, मुझे अपनी यात्रा में यात्री बनाने के लिए। तो थैंक यू ऑल द दुबई मास्टर्स। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। इतना सुंदर ये जो 1 हफ्ते का सफर था कैसे पूरा हो गया पता नहीं चल रहा है। अब सोचते अच्छा कल तो फिर नहीं होंगी आप, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, बार बार आपको बुलाएंगे नए नए टॉपिक के साथ। बहुत 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 सुंदर रहा आपका साथ, आपका ज्ञान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस दोस्तों, आप लोग भी अपने वीडियोस को खोल लें, और 2 शब्द आप लोग भी रचना जी को कहें। थैंक यू रचना मैम, बहुत Thank you. अच्छा लगा, अच्छा बहुत अच्छी तरह समझाया। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक you, यू। मैं thank आपको देखती थी, आप बहुत पेशेंटली आराम से सुनते थे, तो मुझे सुनाकर भी मजा आता है। सुषमा जी का वीडियो हमेशा ऑन रहता था, तो बताने वाले को भी और कुसुम जी का भी, तो बोलने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है, ये ना हो कैमरा ऑफ करके कोई सोया पड़ा हो और हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो जो कोई ध्यान से सुनता है तो और दिल करता है कि हम कुछ और नया लेके आए आपके लिए, ताकि आप लोग उसको ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रत्ना मैम, थैंक यू जी, थैंक बहुत यू, अच्छा बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू जी। थैंक यू आपको भी, थैंक यू सो मच। Thank you thank सबको। you रचना जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू हाँ, संध्या जी। फिर आते रहो। हाँ बहुत जी, बहुत जरूर। धन्यवाद। नया नया Thank सिखाते you. रहो। जरूर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू।